कॉन्स्टिपेशन में अगर ये माइनर कॉन्स्टिपेशन है और किसी बड़ी बीमारी का हिस्सा नहीं है, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है इसके लिए। क्योंकि ये आजकल के हमारे बेसिकली लाइफ़स्टाइल की वजह से ही है, क्योंकि आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर हमें इनसे बचना है, तो कुछ चीज़ें आप फ़ॉलो करें कुछ दिन तक, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने खाने का टाइम टेबल फ़िक्स कर लें। बिल्कुल, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर जो भी है उनका टाइमिंग फ़िक्स हो। आप फ़िक्स टाइमिंग पे अपना खाना खाएँ, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहेगा और आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है एक बैलेंस्ड डाइट। हमारा डाइट जिसमें 25% कम से कम फाइबर होना चाहिए। फाइबर की ऐसी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बट उसमें वाटर कंटेंट इतना है कि वो आपके स्टूल्स को ज़्यादा हार्ड नहीं होने देते हैं और वो ईज़िली पास करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो बॉडी बनी है, उसको एक बैलेंस्ड डाइट की बहुत ज़रूरत है। हमारा बैलेंस्ड डाइट, ह्यूमन बैलेंस्ड डाइट ऐसा होता है, जिसमें प्रोटीन्स 25% होते हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट 25% होते हैं और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उसकी कंटेंट 40% होनी चाहिए, कम से कम 40% होनी चाहिए। तो आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स ऐड करें। जैसे कि साग हो गई, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, इनका वाटर कंटेंट बहुत होता है। खीरा, गाजर, गाजर फाइबर में भी हाई होता है और खीरा जो होता है वो वाटर कंटेंट में बहुत हाई होता है। तो आप अपने डाइट में कोशिश करें हमेशा सैलेड ऐड करें। दही दही भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दही में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट के और कोलोन के पीएच को मेंटेन करती हैं। तो ये सारी ठंडी चीज़ें आप कोशिश करें आप खाएँ और पानी 6 से 7 ग्लास ज़रूर पिएँ। 2 लीटर पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं होगा, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी और इससे आगे कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपको स्टूल की अर्ज आ रही है, अगर आपको लग रहा है आपको पैखाना करना है, तो आप जाएँ, आप उसे रोकें नहीं या आप उसे डीले नहीं करें। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं, वो फटीग होने लगती हैं। अगर आपने रोका या आप उसे डीले कर रहे हैं, फिर बाद में बहुत पेनफुल स्टूल्स होता है, जिसकी वज़ह से फिर आदमी अवॉइड करता है जाना। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि लोग ऑफ़िसेज़ में हैं, 7 घंटे, 8 घंटे वहाँ बैठते हैं वो उसे डिले करते रहते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिसरप्ट होने लगता है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको अर्ज आ रही है, आप जाएँ, आप डिले या पोस्टपोन नहीं करें। और चौथी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे एटलीस्ट अपने एक लाइफ़स्टाइल में वॉक को इंक्लूड करें या अपने उम्र के हिसाब से जो फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकें, वो कम से कम आधे घंटे हर दिन करें। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मोशन में रहता है और फिर हमें स्टूल पास करने में आसानी होती है, कॉन्स्टिपेशन की कभी शिकायत नहीं होती है। 5वीं चीज़ है कि अगर आपको ये सारी शिकायतें हैं, एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप हमेशा एक रूटीन चेकअप कराएँ या ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में आजकल जो हमारी इतने हम लोग पॉल्यूशन में हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, तो एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। और इसका प्रिवेंटिव मेथड यही है कि अगर आपकी 60 साल एज है, तो आप कोलोनोस्कोपी करवाएँ या आप अगर उससे कम एज के हैं, तो आप कम से कम एक बार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवा लें। जिससे हमें पता चल सकता है कि ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है या कोई सीरियस बीमारी है।